जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सासाराम घूमने आए हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। शेरशाह कौन थे, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुआ, कैसे हुआ, युद्ध कौन कौन से युद्ध किए, कौन कौन से अभियान किए, इनकी न्याय व्यवस्था, काम आदि पर चर्चा करते हैं। इस वीडियो में हम A to Z डिटेल्स ऑफ शेरशाह सूरी के बारे में जानेंगे। इनका बचपन का नाम फरीद खान था। जन्म 1486 में और कहीं कहीं पर 1472 देता है, सासाराम बिहार में हुआ। शेरशाह के बाद इस्लाम शाह के बाद फिरोज शाह और फिरोज शाह के बाद मोहम्मद शाह शासक बने। बचपन का नाम फरीद खान और पिता का नाम हसन अली, जो बिहार के जागीरदार थे और बहलोल लोदी के दरबार में काम करते थे। उपाधि शेरशाह इसलिए पड़ा क्योंकि एक बार इनको जंगल में एक शेर से मुलाकात हो गई और इन पर हमला किया और उन्होंने शेर को मार दिया, जिसके कारण इनका नाम शेरशाह पड़ गया। सूर्यवंश की जानकारी अब्बास खान शेखानी की रचना तोहफ़ा-ए-अकबर शाही से मिलती है। युद्ध 1538 में बंगाल अभियान, 1539 में चौसा का युद्ध जिसमें हुमायूं को पराजित किया, 1540 में बिलग्राम का युद्ध या उसी को कनौज का युद्ध भी कहा जाता है, इसमें हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। 1540 में दिल्ली का शासक बन गए और 1541 में खख्खर जाति की लोगों से युद्ध हुआ, लेकिन पूरी तरह उनको सफाया नहीं किया। उनके रोकथाम के लिए पश्चिमी उत्तरी सीमाओं पर रोहतासगढ़, जो सासाराम में है, का किले का निर्माण कराया। 1542 में मालवा पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। 1543 शेरशाह ने रायसीन पर आक्रमण किया और धोखे से राजपूत शासक पूरनमल को मार दिया। पूरनमल की मृत्यु के बाद राजपूत स्त्रियों ने जोहर कर लिया। आइए जानते हैं कि जोहर क्या होता है। जोहर पुराने समय में भारत की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला एक क्रिया थी। इस युद्ध में हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुष की मृत्यु उपरांत खुद को अग्निकुंड, आग वाला कुंड में महिला कूद जाती थी ताकि जो उनके दुश्मन अपोजिट थे वो उनको न ले जाए। पंद्रह 1544 में इन्होंने मेवाड़ अभियान किए। यहाँ के शासक मालदेव थे। मेवाड़ पर अब विजय कठिन होने के कारण शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे भारत को खो चुका था। 1545 में इनका अभियान आखिरी अभियान था। शेरशाह सूरी ने कलिंजर अभियान किया 1545 में। इस अभियान में एक दासी डांसर के लिए हुआ था, जिसे राजा किरत सिंह ने देने से मना कर दिया और इन दोनों के बीच युद्ध छिड़ गई। इस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की सेना द्वारा छोड़े गए तोप का गोला कलिंजर के किला से टकराकर वापस शेरशाह सूरी के जहां गोला का इकट्ठा था वहां पर गिर गया, जिससे कारण शेरशाह सूरी ब्लास्ट होने के बाद शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। कलिंजर का वर्तमान नाम महोबा है, जो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। वहां से उनकी अस्थियों को सासाराम में लाकर दफनाया गया। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है।
इसके बेटे यानी इनका बेटा इस्लाम शाह जो योग्य शासक था, किंतु 1543 में आकस्मिक मृत्यु हो गई। इसके बाद फिरोज शाह शासक बने। और उनके मामा मुबारिज खान ने फिरोज शाह की हत्या करा दिया। शेर शाह सूरी के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं बन सका जो पूरे साम्राज्य को संभाल सकता था। इस वंश का अंतिम शासक सिकंदर शाह सूरी था। आइए इनकी प्रशासनिक व्यवस्था पर चर्चा करते हैं। तो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही कठिन और प्रबल थी, जिनका कॉपी अकबर भी किया। अकबर एक मुगल सल्तनत के बाबर, हुमायूं, उसके बाद अकबर शासक आते हैं। तो अकबर 1556 में जब शासक बने तो इनका कॉपी जो भी पुलिस व्यवस्था थी, इनका शेर शाह सूरी का कॉपी किया, इसलिए इन्हें अकबर का पुरोगामी शासक भी कहा जाता है। शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रख दिया, जहां बिहार की राजधानी है। इसने जीटी रोड, जिसको ग्रेंटक रोड के नाम से जाने जाते हैं, या 2400 किलोमीटर या कहीं कहीं पर 3700 किलोमीटर देता है, चटगांव से लेकर काबुल तक। चटगांव बांग्लादेश में पड़ता है और काबुल अफगानिस्तान में पड़ता है। इतनी बड़ी रोड का इन्होंने निर्माण कराया। उन्होंने भूमि नाप की व्यवस्था शुरू की। पहले भूमि नाप ऐसे ही किया जाता था, अब इन्होंने भूमि नाप की व्यवस्था शुरू की, पट्टा व्यवस्था शुरू की, कबूलियत व्यवस्था शुरू की, और इन्होंने भूमि जांच के लिए एक कानूनगो अधिकारी नियुक्त किया। शेर शाह की जो शिक्षा थी वह जौनपुर से हुआ, जो उस समय का शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, जिसे भारत का सिराज में सोता है सर का ताज। शेर शाह सूरी ने सोना का सिक्का चलाया, जिसे असरफी या मोहरा के नाम से जाना जाता था। असरफी पुष्पा फिल्म में भी यूज हुआ है, तेरी झलक का असरफी। असरफी में होता है सोना का सिक्का, एक झलक। चांदी का सिक्का को उस समय रुपया बुलाया जाता था, जो आज इंडिया का रुपया है, जो पूरा भारत आज रुपया का यूज करता है। तांबे का सिक्का को उस समय दाम कहा जाता था, और 64 दाम बराबर 1 रुपया होता था। यानी चांदी और तांबे का अनुपात 1:64 64 होता था। दिल्ली में उन्होंने किला बनाया, जिसे किला या कोहना नामक मस्जिद का निर्माण किया, और जिसे पुराना किला के नाम से जाना जाता है। शेर शाह सूरी के समय यदि कोई औरत आधी रात को सोना लेकर टोकरी में जाती है, तो कोई भी व्यक्ति उस सोना को चुरा या छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। यानी इस बात की ओर इशारा करता है कि शेर शाह सूरी के समय पुलिस व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। इसके कठोर न्याय तथा दंड व्यवस्था के कारण अपराध बहुत कम होते थे। अमीर, गरीब, मित्र, दुश्मन, ये सभी को एक समान नज़र से देखते थे, और एक अच्छा शासक बने जो पूरे दिल्ली पर राज किए। ये ज़्यादा तो राज ना कर सके, बट 5 साल में उन्होंने पूरी न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था सारे को बदल डाला। एक अच्छे राजा बने और जनता को दिल जीत लिए। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।